पे क्या है ना कि एवरेज निकालो। ये है मेरी माँ, ये मुझे देख के गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, अपना मुंह भी दिखाओ इधर, दिखाओ दिखाओ, ये दिखाओ, सज धज के आई है ये देखो गामछा पहन के सज धज के आई है ये। আলু কোয়াশকা তরকারি আর কফি ঘন্ট ভাল লাগে না? ঠিক है, তাই চশমা উল্টা কে পড়ছে? ওহো। हे व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर लॉन्ग वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम। बाहर हो रहा है बारिश, मैं इतने दिनों से छील रहा था घास। घास छीलना आज खत्म हो गया तो मैं एक्सेल का पार्ट 2 बनाने बैठ गया। आशा करते हैं ये जो वीडियो होगा ये आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर प्यारा लगे तो फिर इसको लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो। अगर बहुत ही प्यारा लगे तो फिर इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। सो गाइस, आज हम सीखेंगे ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो इस चार टाइप ऑफ कैलकुलेशन को यूज करके कैसे आप इजीली एक मार्कशीट को तैयार कर सकते हो, सब हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। एंड ये वीडियो लंबा ना हो जाए, सो इसीलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे स्क्रीन के तरफ। सो गाइस, पहले आपको एक्सेल को ओपन करना है। कहाँ पे है ये एक्सेल? कहाँ पे है, कहाँ पे है? ये देखो हमारा एक्सेल। सो हमारा जो एक्सेल है ये ओपन हो गया, राइट? देखो यहाँ पे पहले हम सीखते हैं कैसे आप ऐड कर सकते हो, किसी भी नंबर को प्लस कर सकते हो, राइट? सो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज मान के चलो 25 एंड उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 35। सो इसको प्लस करूँगा मैं। सो कैसे करूँगा? सो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले आप जहाँ पे आप उसका रिजल्ट पाना चाहते हो वहाँ पे इक्वल्स टू प्रेस करो, ठीक है? सो उसके बाद आप 25 को सिलेक्ट करो एंड उसके बाद एक प्लस साइन दो एंड उसके बाद 35 को सिलेक्ट करो एंड उसके बाद एंटर। सो ये देखो 25 प्लस 35 इक्वल्स टू 60 हो गया। सो ये जो 60 है इसको हम बहुत तरीके से एक्सेल के ऊपर प्लस कर सकते हैं, राइट? कैसे कर सकते हैं? ये देखो, ये जो दोनों सेल है इस दोनों सेल को एक ही साथ सिलेक्ट करो। उसके बाद क्या है ना कि होम टैब के अंदर, एक्सेल में होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में ऑटो साम कह के अब एक आपको टूल मिलेगा जो लटका हुआ एम है। सो उस पे आप क्लिक करो, ये देखो 60 चला आया। एंड उसके बाद आप एक और तरीके से प्लस कर सकते हो। कैसे? जहाँ पे आप रिजल्ट पाना चाहते हो वहाँ पे आप इक्वल्स टू दो एंड उसके बाद लिखो सम, SUM, सम। सम मीन्स प्लस एंड उसके बाद दो एक ब्रैकेट एंड उसके बाद 25 एंड 35 को एक साथ सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे इस फॉर्मेट में चला आएगा E7 एंड इस2। इसको इस2 नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि ऊपर में एक डॉट नीचे में एक डॉट, हो गया, समझने से ही है, वो छोड़ दो। सो इस फॉर्मेट में आएगा E7 एंड F7। आई मीन इसको आप बोल सकते हो E7 से लेकर F7 सेल तक मुझे प्लस करना है, राइट? उसके बाद आप दे दो यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दो। सो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो हम दे दिया एंड उसके बाद एंटर को प्रेस करो और 60 चला आया। सो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड
अगर आपको माइनस करना है, राइट, तो फिर आप क्या कर सकते हो? तो फिर आप देखो यहाँ पे मैं सपोज मान के चलो मैं 50 से और 27 माइनस करूंगा, तो फिर आप इजीली इक्वल्स टू प्रेस करो एंड उसके बाद 50 को सिलेक्ट करो एंड कीबोर्ड से माइनस को दबाओ एंड उसके बाद 27 पे क्लिक करो एंड उसके बाद कर दो एंटर। सो ये देखो हमारा माइनस भी हो गया। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, सपोज मान के चलो 25 इंटू 25 ये करना है, राइट। सो जहाँ पे आप रिजल्ट पाना चाहते हो वहाँ पे आप इक्वल्स टू दो एंड उसके बाद आप 25 को सिलेक्ट करो, उसके बाद इनटू साइन दो, आई मीन मल्टीप्लाई साइन दो एंड उसके बाद 25 को दोबारा से सिलेक्ट करो, आई मीन और एक जो 25 है उसको दोबारा से सिलेक्ट करो। ये देखो हो गया एंड उसके बाद सिर्फ एंटर, राइट। एंड अगर आपको डिवाइड करना है, सपोज मान के चलो कि मैं 100 को 10 से डिवाइड करूंगा। सो जहाँ पे आप रिजल्ट लाना चाहते हो वहाँ पे आप इक्वल्स टू प्रेस करो एंड उसके बाद पहले 100 को क्लिक करो, 100 को सिलेक्ट करो, उसके बाद डिवाइड के साइन दो एंड उसके बाद 10 को सिलेक्ट करो। ये हो गया। और देखो एक और बात, हम जब मैथ करते हैं तब फिर हम क्या करते हैं कि 100 क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 10। सो एक्सेल में वो नहीं होगा। एक्सेल में क्या आता है कि एक्सेल में जिस सेल में वो 100 है वो सेल का नंबर आता है, राइट, सेल का नाम आता है, राइट। सो यहाँ पे सेल का नाम चला है, यहाँ पे देखो E13, ये जो सेल है 100 जहाँ पे लिखा ये E13 पे है, राइट। ये देखो E एंड ये देखो 13, राइट। सो E13 पे ये आएगा, E13 कह के आएगा। E13 मीन्स यहाँ पे एक्सेल मान लेगा कि इसका वैल्यू है 100 एंड उसके बाद देखो 10 किधर लिखा है, एफ पे, एफ कॉलम पे लिखा है एंड 13 रो पे, नंबर रो पे लिखा है। सो फिर ये जो सेल है इसका नंबर क्या होगा, F13। सो ये यहाँ पे देखो सिंपली लिखा हुआ है इक्वल्स टू E13 बाई F13। सो यहाँ पे आप सिंपली इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो एंड उसके बाद आप प्रेस कर दो एंटर को और ये देखो हमारा डिवाइड जो है वो हो गया। सो आशा करते हैं कि आपका जो ऐड, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ये जो मैथमेटिक्स है और कैलकुलेशन है ये आपको समझ में आ चुका होगा, राइट। सो देखो अभी हम क्या करेंगे, एक मार्कशीट को तैयार करेंगे। देखते हैं मार्कशीट को आप कैसे तैयार कर सकते हो, राइट। सो बिना किसी देरी के तैयार करते हैं हमारे मार्कशीट को एंड यहाँ पे लिख देते हैं नेम, कैपिटल वाला लिख देते हैं नेम, उसके बाद लिख देते हैं क्लास, उसके बाद हम सब्जेक्ट के नाम लिख देते हैं बंगाली, उसके बाद लिखते हैं इंग्लिश, उसके बाद लिखते हैं मैथ, उसके बाद लिखते हैं जियोग्राफी। सो सपोज मान के चलो मैं ये 4 ही सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखो टोटल एंड उसके बाद लिखो एवरेज। सो यहाँ पे मैं 2-3 नाम दे देता हूँ। एक नाम मैं क्या दूंगा, एक स्टूडेंट का नाम है सपोज मान के चलो कुछ नहीं है, इतना नाम क्या सोचना, ट्रिपल ए दे दो, क्लास दे दो यहाँ पे 10। वो बंगाली में पाया है सपोज मान के चलो 65, 45, 47, 48, राइट। ट्रिपल बी 10 में पढ़ते हैं, उसके बाद 50, 58, 78, 80, ये अच्छा स्टूडेंट है। और उसके बाद ट्रिपल सी 10 में पढ़ते हैं, उसके बाद 90 एंड 68, 50 एंड सपोज मान के चलो कि 95, ये भी और बढ़िया स्टूडेंट है। सो यहाँ पे देखो गाइस मेरा जो मार्कशीट है उसका फॉर्मेट तैयार हो गया, राइट। सो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको टोटल करेंगे, टोटल मीन्स प्लस करेंगे। सो कैसे हम किया था, पहले इक्वल्स टू दो यहाँ पर एंड इक्वल्स टू देने के बाद पहले आप सिलेक्ट करो बंगाली, उसके बाद प्लस साइन दो, उसके बाद सिलेक्ट करो 45 आई मीन इंग्लिश, उसके बाद सिलेक्ट करो के 47 प्लस दो, उसके बाद सिलेक्ट करो के 48। सो
यहाँ पे कर दो आप एंटर, एंड एंटर करने के बाद आप यहाँ पे क्या है ना कि एवरेज निकालो। ये है मेरी माँ, ये मुझे देख के गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये अब चली जा रही है। चली जाइए हाँ, करने के लोग है अपना मूवी दिखाओ इधर, ना दिखाओ दिखाओ, ना ये दिखाओ, सज धज के आई है ये देखो गामछा पहन के सज धज के आई है ये। डालने के लोग है आलू को से तो करे आलू की आलू कोश का तरकारी और कॉफी घंटो डेली डेली चाहिए ভাল লাগে না? ঠিক है, चश्मा पे दो तो তাই চশমা উল্টা কে পড়ছে? देख तो दी ওহো। सो अभी आपको निकलना पड़ेगा एवरेज, सो इक्वल्स टू प्रेस कर दो, उसके बाद आप सिलेक्ट करो टोटल को, एंड एवरेज मीन्स क्या है, एवरेज का हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, एवरेज को हिंदी में एवरेज ही बोलते हैं, उसको मुझे पता नहीं है, एंड बंगाली में उसको बोलते हैं गौर नंबर, राइट। सो एवरेज आपको अगर निकालना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो टोटल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद टोटल सिलेक्ट करने के बाद देखो आप कितना सब्जेक्ट है इधर, 4 सब्जेक्ट है, राइट, बंगाली, इंग्लिश, मैथ एंड जियोग्राफी। सो टोटल को डिवाइडेड बाय 4 करना है, राइट। सो उसके बाद एंटर करो तो फिर ये देखो हमारा एवरेज चला आया। सो उसके बाद टोटल एंड एवरेज को एक ही साथ सिलेक्ट करो। अच्छा, ये मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले देखो टोटल मेरा निकल गया। इधर पे जो एक बॉक्स, जब मैं सेल को सिलेक्ट करता हूं उसके बाद देखो राइट साइड पे नीचे एक डॉट, 4 कॉर्नर वाला एक छोटा सा डॉट वाला दिखेगा आपको, राइट। सो उसके बाद देखो इस सिलेक्ट माउस पॉइंटर को आप उसको उस डॉट के ऊपर ले जाना पड़ेगा, ले जाके देखो ये प्लस साइन चेंज हो गया, राइट। सो उसके बाद उधर से आप इसको पकड़ के ड्रैग कर दो, तो ये देखो एक ही बार में सब जो टोटल है वो चला आएगा, राइट। सो एंड सेम आप एवरेज को कर सकते हो, ये देखो चला आया। एंड अगर आपको इसमें से टाइम लग रहा है, सपोज मान के चलो कि हमको बहुत सारे टोटल निकलना है, बहुत सारे एवरेज को निकालना पड़ेगा, राइट। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो एक ही साथ में आप टोटल एवरेज को सिलेक्ट करो, एंड उसके बाद क्या है ना कि उस सेम डॉट पे आप माउस पॉइंटर को ले जाओ, एंड उसके बाद आप ड्रैग कर दो, राइट। सो ये देखो हमारा जो टोटल एंड एवरेज है वो निकल के आ गया, राइट। सो इस तरीके से आप एक वर्कशीट के जो कैलकुलेशन है उसको आप एक्सेल में तैयार कर सकते हो, आई मीन सेव कर सकते हो बहुत दिनों के लिए, राइट। सो इस तरीके से हम एक वर्कशीट को तैयार कर सकते हैं, एंड उसके बाद देखो अगर आपको यहाँ पे हेडिंग बनाना है, राइट। सो सपोज मान के चलो मैं यहाँ पे एक हेडिंग दूंगा इस मार्कशीट के ऊपर के मार्कशीट कह के। सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले आपको ये जो ऊपर में फील्ड है, इस फील्ड के ऊपर एक रो को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में तो कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है ना कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, होम टैब में इंसर्ट सेल्स ग्रुप में इंसर्ट कह के एक ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट पे क्लिक करो, उसके बाद क्लिक करो इंसर्ट शीट रोज। सो ये देखो हमारा जो नया जो जगह है वो तैयार होके चला आया, राइट। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत सारा सेल्स है इधर, राइट। सो इस सेल्स में हम कभी भी हेडिंग नहीं लिख सकते, क्योंकि हेडिंग मिडिल स्पेस पे आता है, आई मीन मिडिल जगह पे आता है, राइट। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सभी ये जो छोटा छोटा सेल्स है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड इस सभी सेल्स को सिलेक्ट करके एक ही सेल्स बनाना पड़ेगा। तो फिर ये हम कैसे कर सकते हैं, तो पहले आप छोटा छोटा जो सेल्स है उसको सिलेक्ट कर लो, जितने भी जगह आपको लगेगा उसको उतने जगह तक आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको होम टैब में देखो अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस वहां पे जाके आप क्लिक कर दो। सो ये देखो मर्ज एंड सेंटर, सो हमारा जो सेल है वो मर्ज हो गया, आई मीन एक हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद हम लिखेंगे इधर मार्क शिट। सो ये देखो हमारा जो हेडिंग है ये तैयार हो गया, राइट। सो उसके बाद क्या है ना कि इसको आप एडिट भी कर सकते हो, सिलेक्ट करो, इसको सपोज रेड कर देता हूँ,
इसको बैकग्राउंड भी दे देता हूँ कुछ। उसके बाद देखो इसको बोल्ड कर देता हूँ, इटलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। उसके बाद इसका डिज़ाइन भी चेंज कर देता हूँ। उसके बाद इसका साइज़ भी चेंज कर देता हूँ। उसके बाद कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आप एक हेडिंग को मॉडिफाई कर सकते हो। सो यस, हमारा जो मार्कशीट है वो तैयार हो गया। सो आई थिंक आशा करते हैं कि आपके जो ये प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का जो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है वो आपको समझ में आया होगा। एंड उसके बाद एक मार्कशीट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको समझ में आया होगा, राइट। सो इस तरीके से आप एक मार्कशीट को सेव कर सकते हो अपने कंप्यूटर के ऊपर। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय गुड बाय। एंड बाहर हो रहा है बारिश, एक ही डायलॉग कितना बार दूंगा यार। चलो ठीक है, बाय।